दोस्तों डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने सिलो वर्ल्ड लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 5 अगस्त 2026 बुधवार के दिन स्टॉक का रिजल्ट आया था और उसके बाद हमें स्टॉक में एक तूफानी तेजी देखने को मिला, विच इज 15.69% के एक शानदार रैली हमें देखने को मिली, कपल्ड विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स। ठीक है ना। तो हमने जानने की कोशिश की भाई ये स्टॉक में इतनी तेजी आने का कारण क्या है। जब हमने इसका हिस्ट्री को देखा तो हमें पता चला कि ये स्टॉक जो अपने ऊंचाई से ऑलमोस्ट 70% टूट चुका है। ठीक है ना। बुल्स ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम किया, इसको 15% ऊपर लेके गए, लेकिन उसके जो नेक्स्ट 2 दिन है तो 2 दिन में मतलब आपने देख पा रहे हो जो बीएस ने 2 दिन में इसको इसके जो आधा तेजी को एकदम साफ कर दिया है। तो क्योंकि ये ब्रेक अवे गैप्स है और हम ब्रेक अवे गैप्स को काफी नजदीकी से फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये रियल ब्रेक अवे गैप है, जेन्युइन है, या ये मतलब ये धोखेबाज गैप है। तो हमने कुछ और इंडिकेटर्स का सहारा लिया और हमने जानने की कोशिश की कि ये है कैसा। तो हम यहाँ पे भी आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, वी विल स्विच ऑन दिस, ये वाले जो रिजल्ट इसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 8.8% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। मतलब मार्च 2026 में 606 करोड़ का रेवेन्यू था और मार्च 2025 के कंपैरिजन में रेवेन्यू 8% बढ़ा है। वहीं पे आप देखोगे कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 4.8% घटा है। ठीक है ना। 109 करोड़ का जो प्रॉफिट मार्च 26 में था वो मार्च 2025 के रिलेशन में घटा है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भैया जो प्रॉफिट बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट घट रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें कमजोरी साफ नजर आ रही। तो हमने और इसमें डीप डाइव करने की कोशिश की और हमने जानने की कोशिश की कि ये और मतलब ये कैसा लग रहा। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर.इन में। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पे जो है जो प्रॉफिट है, सेल्स है, सेल्स में आप देख पा रहे हो 0.43% की गिरावट है। ठीक है ना। जो जून 2025 में जो प्रॉफिट क्लॉक हुआ है, रेवेन्यू दिस इज रेवेन्यू सेक्शन, 526 का जो रेवेन्यू है वो मार्च 2026 के रिलेशन में सेल्स में गिरावट है, सिर्फ सेल्स में गिरावट है। और जहां तक प्रॉफिट का सवाल है तो यहां पे आप देख पा रहे हो प्रॉफिट में मार्जिनली हल्का 73.4 करोड़ का जो जून 26 में जो क्लॉक हुआ है वो सिर्फ 0.52% का मतलब तेजी है। मतलब सेल्स में कोई ज्यादा कोई तूफानी तेजी नहीं है। ठीक है ना तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तेजी है और ना तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में तेजी है। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे इस सेक्शन में, दिस इज द, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जून 2024 527 करोड़ का था, लेकिन मार्च में 654। तो आप देख पा रहे हो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में गिरावट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी गिरावट है। ठीक है ना। 529 था जून 529 था और यहाँ पे 527 है, तो गिरावट है। और यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट इज ऑल्सो 73 है, सिक्वेंशियली प्रॉफिट घटा है और वहीं पे 81 से 73 हो चुका। तो मतलब हमें यह पता चल रहा है कि ना तो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, ना तो प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहा है, ना तो रेवेन्यू। तो स्टॉक ठीक करें तो फिर हमने जानने की कोशिश की इसमें ऐसा क्या कारण था कि जो ये स्टॉक में तेजी बन रही है, और यदि बन भी रही है तो क्या ये सस्टेन कर पाएगा। ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू सर्च आउट फॉर। ये सीलो का मतलब हमें ये बताया गया कि जो बेन कैपिटल है, बेन कैपिटल इसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना। बेन कैपिटल जो है दैट इज ट्राइंग टू परचेज अ स्टेक इन द स्टॉक, दैट मे बी सम ऑफ द रीजन व्हाई द स्टॉक इज रैलिंग। बट स्टॉक में कोई जान दिख नहीं रहा, अपने ऊंचाई से ये 70% टूट चुका है और प्रॉफिट जो है ना तो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, ना तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ रहे। तो फिर ये तेजी का कारण क्या है। तो ये हो सकता है कि ये छलावा हो सकता है, ये धोखेबाज हो सकता है, ये आपको ट्रैप करेगा। न्यूज बनाया जा रहा है कि इसमें बेन कैपिटल खरीद रहा है, लेकिन अभी उसकी कोई पुष्टि हुई नहीं कि बेन खरीद भी रहा है कि नहीं खरीद रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है क्योंकि बीएस ने इसको आधा ऑलरेडी खत्म कर चुकी इसकी जो तेजी को, और जो आधा तेजी बची है
उसको भी बुल्स सस्टेन कर पाएंगे, ऐसा मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। वो तो आने वाले 4-5 ट्रेडिंग सेशन ही बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये आपका है रेवेन्यू सेक्शन है। तो रेवेन्यू सेक्शन में हो क्या रहा है देख रहे हो दोस्तों, रेवेन्यू सेक्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पिछले साल से देखोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू, अब बेसिकली यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा, यहाँ पे रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेवेन्यू में हल्का सा, मतलब ये रेवेन्यू में हल्का सा देर से हल्का सा तेजी है रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस में। लेकिन वहीं पे आप नेट प्रॉफिट में देखोगे तो नेट प्रॉफिट में हल्का सा गिरावट है, ठीक है ना। सो कहीं से भी हमें एक एंकरेजिंग इसमें कुछ मिल नहीं रहा कि एंकरेजिंग न्यूज यहां से मिल नहीं रहा। भले ये स्टॉक काफी 15% रिजल्ट के बाद बढ़ चुका है, और उसके बाद जो बुल्स है दे आर नॉट एबल टू सस्टेन द हाइट। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बुल्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये अभी यहाँ पे अभी बुल्स की एंट्री हुई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि बुल्स कुछ एंटर करते हैं तो फिर अलग बात है। तो एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है कि सीलो का जो चार्ट है वो कमजोर ही है, क्योंकि अपने ऊंचाई से 70% टूट चुका है। ना रेवेन्यू में कोई ज्यादा ना तो रेवेन्यू में कोई खास बढ़त है, ना तो प्रॉफिटेबिलिटी में खास बढ़त है। हमने फिर इसके अलावा और भी मतलब मदद लेने की कोशिश, जैसे आप चैट जीपीटी से पूछते हो भैया क्या कारण है क्या हुआ, तो चैट जीपीटी भी आपको गोल मटोल आंसर देना शुरू कर देता है, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें चैट जीपीटी हमें ये बताना शुरू कर दिया कि भैया हो सकता है कि इसमें बेसिकली क्या है कि शॉर्ट्स कवरिंग हुआ होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे चीजें बताया जाता है। तो एज ऑफ नाउ वी विल बी कॉशियस इन द स्टॉक, हम इस स्टॉक में कॉशियस ही रहेंगे। और इसमें यदि एंट्री बनेगा तो ये जो हाई है इसके ऊपर ही बुल्स की एंट्री होती है देन ओनली, और बियर्स इसको यहां तक लेके आते हैं तो फिर ये स्टॉक पूरी तरह से टूट चुका होगा, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होगा। दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल में यदि पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश रहेंगी हम उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत